हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरियर रिफॉर्म में आज बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं सेल्फ डाउट दूर करने के आसान तरीके को। सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह सामान्य है। आत्मसंदेह का होना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। अपनी योग्यता पर संदेह आत्मसंदेह का पहला चरण है। यदि आपके आसन में हर समय खुद को संदेह करने की आदत है तो इसे तुरंत दूर करने की आवश्यकता है। सेल्फ डाउट आप ही के वो विचार हैं या मान्यताएं हैं जो आपको किसी काम को करने से रोक रहे हैं या आपको कुएं का मेढक बनाते हैं। इन लिमिटेशन को जानकर इनके समाधान की ओर फोकस कीजिए, इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सेल्फ डाउट आपको अपने लक्ष्यों से दूर करते हैं और तथा रास्ते में जो बाधाएं हैं उनके बारे में विचार करने पर विवश करते हैं। बाधाएं भी नहीं हैं, उनके बारे में भी विचार करने का विवश करते हैं। आत्मसंदेह आपके किसी पिछले बुरे अनुभव के कारण संभव है। आपको उस पर ध्यान ना दे कर नई चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। ऐसा करने से आपको सेल्फ डाउट दूर हो सकता है। सेल्फ डाउट आपको असफलता से शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश ज़रूर करता है, पर यह आपको सफल होने से भी रोक सकता है। अब नीचे दिए गए तरीकों से हम जानेंगे कि आप सेल्फ डाउट्स को कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं क्या वो तरीके हैं जिससे हम अपने सेल्फ डाउट को दूर कर सकते हैं। पहला तरीका है पिछली उपलब्धियों को याद करें। दूसरा है दूसरे से तुलना ना करें। तीसरा है सहयोगी लोगों के साथ समय बिताएं। दूसरे क्या सोचते हैं इस पर ध्यान ना दें। अपने स्किल्स को अप करें। चलिए एक एक करके हर एक पॉइंट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे इन पॉइंटों की मदद से आप अपने सेल्फ डाउट को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें। जी हाँ दोस्तों, अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करना बेहद ज़रूरी है। हमारा दिमाग इस तरह से निर्मित है कि वह उपलब्धियों के पश्चात आनंदित महसूस करता है, जिस कारण हम अधिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। अगर हम वर्तमान में भी किसी पिछली उपलब्धियों को याद करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, जिस कारण हम आत्मसंदेह में कमी आना स्वाभाविक है। इसलिए यदि हमारे मन में सेल्फ डाउट आता है तो हम अपनी पुरानी उपलब्धियों को याद करके हमारे मस्तिष्क को इनाम प्रणाली पर असर डालकर सेल्फ डाउट को हम ख़त्म कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट है दूसरे से तुलना ना करें। जी हाँ दोस्तों, दूसरे से तुलना ना ही करें तो बेहतर है। किसी से तुलना करना आपके आत्मविश्वास में कमी का कारण बन सकता है, क्योंकि इंसानों में हमेशा से ही अपने से बेहतर के साथ तुलना करने की प्रवृत्ति है और यही आदत आत्मसंदेह का कारण भी बनती है। आपको कभी भी खुद की तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। आप में भी कुछ ऐसी उत्कृष्टता अवश्य होगी जो सामने वाले में नहीं होगी। सामने वाले व्यक्ति के गुणों पर, योग्यताओं पर से खुद की तुलना ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपके भी अंदर कुछ टैलेंट समाया होगा, उस टैलेंट को आप खोजिए, ये नहीं कि दूसरे से तुलना कीजिए। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सहयोगी लोगों के साथ समय बिताएं। जी हाँ दोस्तों, सहयोगी लोगों के साथ समय बिताना बेहद ज़रूरी है। सकारात्मक रहने के लिए आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जो हर समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करता है, ना कि उन लोगों को चुनना है जो स्वयं के साथ साथ आपको भी कमज़ोर और शायद समझते हैं। ऐसे लोग आपकी काबिलियत पर संदेह करते हैं, जिसका असर आपके आत्मविश्वास पर होता है और आत्मसंदेह उत्पन्न होता है। इसलिए सहयोगी एवं सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जी हाँ दोस्तों, सहयोगी लोग के साथ समय बिताएं, जो आपका अपना है उसके साथ समय बिताएं, इससे आत्मसंदेह दूर होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं इस पर ध्यान ना दें। जी हाँ दोस्तों, दूसरे क्या सोचते हैं इस पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। बहुत से बार लोग केवल यह सोचकर ही कोई कदम नहीं उठा पाते कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर वो असफल हो गए तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे एवं लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका मजाक बनाएंगे। पर ऐसा करना आपको सफल से तो रोकता ही है, साथ ही साथ आपके अंदर सेल्फ डाउट की भावना भी भर देता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो
तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोगों से, 4 लोगों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी से तुलना ना करें, किसी की बातों पर ध्यान ना दे। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपने स्किल्स को बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने स्किल्स को हमेशा अपडेट करता रहना चाहिए। यदि आप अपने स्किल्स पर काम करेंगे तो आपके अंदर उस कार्य को लेकर आत्मविश्वास रहेगा तथा आप में आत्मसंदेह बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगा। आत्मसंदेह के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है यह कि आप में कौशल की कमी है। यदि आप किसी कार्य में कुशल हो तो आप कोई संदेह भी करेगा तो आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा और ना ही आप आत्मविश्वास के घेरे में आएंगे, आत्मसंदेह के घेरे में आएंगे। जी दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किल्स आपके पास है तो आत्मविश्वास आपका कभी टूट ही नहीं सकता है, आत्मसंदेह कभी होगा ही नहीं आपके अंदर। तो इसी के साथ हम अपनी जानकारी को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो के सेल्फ डाउट को दूर करने में सक्षम होगी और इसी तरह नई जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं आप जो है अपने सेल्फ डाउट से निकल पाए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।